क्या हो रहा है दोस्तों? कभी आईने में खुद को देखा और सोचा, ये जिंदगी है क्या? गहरा सवाल है ना। हम चलते हैं, बात करते हैं, पिज्जा खाते हैं, पर यह सब शुरू कैसे हुआ? इस नीले ग्रह जिसे हम धरती कहते हैं, यहां जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को उलझा रहा है। पहला जीवित प्राणी कहां से आया? क्या यह जादू था, ईश्वर की लीला, एलियंस? खैर, वैज्ञानिक अपना दिमाग खपा रहे हैं और कुछ दिलचस्प थ्योरीज लेकर आए हैं। एक बात तो पक्की है, अरबों साल पहले धरती एक अजीब जगह हुआ करती थी, आज के शांत ग्रह जैसा बिल्कुल नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम समय में पीछे जाकर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का पता लगाने जा रहे हैं। चलो चलें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सांस लेने लायक हवा नहीं, सिर्फ जहरीली गैसें हैं। हर तरफ ज्वालामुखी फूट रहे हैं, लावा और राख उगल रहे हैं, और आसमान में लगातार बिजली कड़क रही है बिना रुके। यही थी धरती लगभग 4.5 अरब साल पहले। घूमने की जगह तो बिल्कुल नहीं, है ना? लेकिन इस अराजक माहौल में कुछ अविश्वसनीय पक रहा था। जीवन के बुनियादी तत्व, साधारण कार्बनिक अणु बनने लगे थे। उनके बारे में लेगो ब्लॉक्स की तरह सोचो, बस इधर उधर तैर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये अणु वायुमंडल में मौजूद गैसों से बने थे, जिन्हें तेज गर्मी और बिजली से ऊर्जा मिली थी। ये एक विशाल रसायन विज्ञान प्रयोग की तरह था जो बेकाबू हो गया। और इस सब में एक अहम भूमिका किसने निभाई? आपने सही पकड़ा, पानी। उन सभी कार्बनिक मॉलिक्यूल्सों, उन छोटे लेगो ब्लॉक्स की कल्पना करो जो पानी के गर्म उथले कुंड में मौजूद हैं। वैज्ञानिक इसे प्रारंभिक सूप कहते हैं। स्वादिष्ट है ना? ठीक है, शायद इतना स्वादिष्ट नहीं, लेकिन यह सूप जीवन के लिए एकदम सही नुस्खा था। लाखों वर्षों में ये अणु एक दूसरे से टकराते रहे, बड़े और जटिल ढांचे बनाते रहे। अंततः उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक बनाया। पहली सेल्दें। सेल्दों को छोटे कारखानों की तरह समझो जो सभी जीवित चीजों को शक्ति देते हैं। ये शुरुआती सेल्दें सरल थीं, लेकिन उनमें खुद की प्रतियां बनाने की अद्भुत क्षमता थी। और यही है मेरे दोस्तों, जीवन की कुंजी, प्रतिकृति। इस सिद्धांत को साबित करने के लिए दो साइंटिस्टों, स्टैनली मिलर और हेराल्ड उरे ने 1950 के दशक में एक अच्छा प्रयोग किया। उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट शाला में प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों को फिर से बनाया। और सोचो क्या हुआ, वे वास्तव में जीवन के उन बुनियादी तत्वों को बनाने में कामयाब रहे। काफी अद्भुत, है ना? रुको, क्योंकि अब चीजें और भी रोमांचक होने वाली हैं। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन वास्तव में ब्रह्मांड में कहीं और शुरू हुआ होगा और उल्कापिंडों या धूमकेतुओं पर सवार होकर हमारे ग्रह पर आया होगा। इसे पैनस्पर्मिया परिकल्पना कहा जाता है। कल्पना करो, छोटे रोगाणु अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा से बचने के लिए काफी मजबूत पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग करते हैं और कहते हैं, अरे यह जगह तो बहुत अच्छी है, चलो यहीं डेरा डालते हैं। हालांकि यह सिद्धांत अभी भी बहस का विषय है। यह एक बहुत ही आकर्षक विचार है, क्या आपको नहीं लगता? प्रारंभिक सूप से लेकर पानी तक, जो आज हमारे शरीर का 70% से अधिक हिस्सा बनाता है, एक बात तो साफ है, पानी ही जीवन है। पानी को परम विलायक के रूप में सोचो, वह तरल जो सब कुछ एक साथ लाता है। यह उन आवश्यक मॉलिक्यूल्सों को घोल देता है जिससे वे अंतःक्रिया कर सकते हैं और जीवन को संभव बनाने वाले जटिल ढांचे बना सकते हैं। साथ ही पानी तापमान को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा है, जो सेल्दों के अंदर होने वाली उन नाजुक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहने के लिए कहा जाता है। तो प्रारंभिक सूप में हमारे पास ये एकल कोशिका वाले ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, लेकिन हम वहां से आज पृथ्वी पर दिखाई देने वाले जीवन की अविश्वसनीय विविधता तक कैसे पहुंचे? राजसी हाथियों से लेकर खैर हम तक। खैर, जीवन अनुकूलन का उस्ताद है। अरबों वर्षों में वे शुरुआती सेल्दें विकसित और डाइवर्सिटी पूर्ण हो गईं। अंततः
प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा बनाने के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग करने का तरीका समझ गईं। यह गेम लाने वाला था। इन शुरुआती प्रकाश संश्लेषक जीवों ने वायुमंडल में ऑक्सीजन पंप की, जिससे पौधों और जानवरों जैसे अधिक जटिल जीवन रूपों को विकसित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रारंभिक सूप में उन विनम्र एकल कोशिका वाले एंसेस्टरों से पृथ्वी पर जीवन अनगिनत उतार डाउन से गुजरा। सामूहिक विलुप्ति, हिमयुग और कौन जाने और क्या सहते हुए, और अरबों वर्षों के विकास के बाद हम यहां हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और टिकटॉक बना रहे हैं। यह वास्तव में एक अद्भुत यात्रा है और यह एक याद दिलाता है कि हम सभी जीवन की उस पहली चिंगारी से जुड़े हुए हैं जो अरबों साल पहले उभरी थी। तो अगली बार जब आप एक पेड़, एक पक्षी या यहां तक कि उस परेशान करने वाले मच्छर को देखें तो याद रखें, हम सभी एक सामान्य पूर्वज साझा करते हैं। एक छोटी सी कोशिका जो किसी तरह एक अराजक प्रारंभिक सूप में खुद को अधिक बनाने का तरीका समझ गई। जीवन वास्तव में अद्भुत है और यह सब कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है।